नाज़रीन आदाब, 26 मई 2022 मुताबिक 24 शव्वाल के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मूसी रजा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले अलहदगी पसंद लीडर यासीन मलिक को दिल्ली की खुसूसी अदालत ने 2 अलग अलग केसेस में उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही यासीन मलिक पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया गया है। ये फैसला NIA कोर्ट ने सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान सुनाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 मामलों में यासीन मलिक को 10-10 साल की सजा भी सुनाई गई है। ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। मिस्टर मलिक जनवरी 1990 में कश्मीर में स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना समेत हिंदुस्तानी फिजाइया के 4 अफसरों और जवानों के कत्ल के लिए खबरों में रहे थे। उनके खिलाफ 2017 में दहशतगर्दी और तखरीबी कार्रवाइयों में मुलव्विस होने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया गया था। मिस्टर मलिक ने 19 मई 2022 को समाअत करने वाली पटियाला हाउस कोर्ट की खुसूसी अदालत में अपने जुर्म का एतराफ किया था। 4 नौजवानों की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत से लखनऊ शहर में कोहराम मच गया। चारों की मौत तकरीबन सुबह 6:45 बजे एक सड़क हादसे में हुई। अयोध्या लखनऊ रोड पर बाराबंकी के सफदरगंज थाना हलके में हुए इस दर्दनाक हादसे में ठाकुरगंज थाना हलके के रहने वाले अनीस मियां, आमिर रजा, शबी हैदर उर्फ शावेज और हसन उर्फ टिंकू की मौत हो गई। ये चारों लखनऊ से बकरे खरीदने के लिए गए थे और कार में भेड़ खरीद कर वापस आ रहे थे। हादसे की इत्तला मिलते ही सफदरगंज पुलिस ने हादसे में मरने वाले सभी की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इंस्पेक्टर सफदरगंज अभिषेक तिवारी ने बताया कि हादसा सुबह करीब 6:45 बजे हुआ, जब अयोध्या की तरफ से आ रही इनोवा कार लखनऊ की तरफ से अयोध्या जा रहे एक टैंकर से टकरा गई। हादसे के बाद टैंकर ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। मौसूल इत्तला के मुताबिक शबी हैदर उर्फ शावेज का 1 बरस का बच्चा है जो संगीन बीमारी में मुब्तला है। डॉक्टरों ने उसके इलाज में लाखों रुपए का खर्च बताया है। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की मजलिस आमला का एक जलसा आज दिन में 11:30 पर सुल्तानुल मदारिस लखनऊ में मुनक्किद हुआ। जलसे की सदारत बोर्ड के सदर मौलाना सैयद साहिब मेहंदी ने की। जलसे का आगाज तिलावत कुरान मजीद से कारी नदीम नजफी ने किया। जलसे में मुल्क में मौजूदा मसाइल पर गुफ्तगू की गई, जिसमें तकरीबन तमाम मुकर्ररीन ने इस बात पर इजहार ख्याल किया कि मुल्क में भाईचारा, अमन, प्यार और मोहब्बत की फिजा को कायम रहना चाहिए। कुछ मफाद परस्त अफराद मुल्क की फिजा को खराब करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपसी इत्तेहाद ऐसे लोगों को कामयाब नहीं होने देता। बोर्ड के सदर मौलाना साहिब मेहंदी ने अपनी सदारती तकरीर में कहा कि इस वक्त सूबे में हिजाब, अजान, यूनिफॉर्म, सिविल कोड और कहीं मस्जिद मंदिर को लेकर मुल्क की फिजा खराब करने की कोशिश की जा रही है। मौलाना ने यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि अपने सूबे में वजीर आला ने किसी भी किस्म की बदअमनी पैदा नहीं होने दी। उन्होंने कहा था कि अक़लियतों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, चुनांचे हमको योगी जी के इस कौल पर भरोसा और पूरा एतमाद है। जलसे को खिताब करते हुए बोर्ड के तर्जुमान और जनरल सेक्रेटरी मौलाना यासूब अब्बास ने बताया कि मौजूदा हालात के पेश नजर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का एक वफ्द सदर जमहूरिया और वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेगा और संजीदगी के साथ इन मसाइल को हल करने की अपील करेगा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मामलों को लेकर एक नई अर्जी पर अहम समाअत बुध के रोज हुई। सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन के जज रवि दिवाकर ने मामले की समाअत करते हुए इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुंतकिल कर दिया है। अब इस मामले की आइंदा समाअत 30 मई को फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। वहीं कर्नाटक के मंगलुरु में पुरानी मस्जिद के नीचे हिंदू मंदिर जैसा ढांचा मिलने का दावा किया गया है। हिंदू शिद्दत पसंद तंजीम के कारकुनों के जरिए मस्जिद के पास मजहबी सरगर्मी करने का मंसूबा बनाने के बाद मंगलुरु पुलिस को मंगल को मलाली में सैयद अब्दुल्ला मदनी मस्जिद के आसपास दफा 144 लगानी पड़ी थी। बुध की सुबह VHP के कारकुन मस्जिद में पूजा करने पहुंचे और इसके बाद काफी हंगामा हुआ। पुलिस ने VHP के कारकुनों को हिरासत में ले लिया है क्योंकि इलाके में दफा 144 नाफिज कर दी गई थी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया ने ज्ञानवापी मस्जिद समेत मुल्क भर की इबादत गाहों की हिफाजत के लिए कानूनी कदम उठाने का फैसला लिया है। आज बोर्ड की मजलिस आमला मीटिंग में मुल्क भर में पैदा किए जा रहे तनाज़ात को आईन मुखालिफ बताते हुए फिरक़े वाराना हम आहंगी को बिगाड़ने की साजिशों के खिलाफ इबादत गाह बचाओ बेदारी तहरीक चलाने का भी फैसला लिया गया। बोर्ड के सदर मौलाना मोहम्मद यूसुफ अजीजी की सदारत में हुई मीटिंग में मुल्क भर से तेजी से उठ रहे तनाज़ों को गहरी साजिश बताया गया है। उत्तर प्रदेश असेंबली इजलास के तीसरे दिन बुध को नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य और अपोजिशन लीडर अखिलेश यादव के दरमियान गर्मा गर्म बहस हुई। बहस के दौरान अखिलेश यादव का जिक्र करते हुए मौर्य ने कहा कि आप 5 साल से बाहर हैं, अब आप दोबारा 5 साल के लिए बाहर हैं और आपका नंबर अगले 25 साल तक नहीं आएगा।
अपोजिशन लीडर अखिलेश यादव ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी हुकूमत नफरत और बदउनवानी को बढ़ावा दे रही है। गवर्नर के खिताब पर बहस के दौरान बुध को असेंबली में अपोजिशन लीडर अखिलेश यादव और नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य के दरमियान तल्ख कलामी हुई, जिसमें ऐवान के लीडर योगी आदित्यनाथ को दखल देना पड़ा। इस पार्टी के कौमी सदर डॉक्टर अयूब सर्जन ने बयान में कहा है कि मुल्क के मफाद में हो रही सियासत पर कदगन लगाना वक्त की अहम जरूरत है। डॉक्टर अयूब ने कहा कि मुल्क के हालात किसी से पोशीदा नहीं है। मुल्क को तरक्की, रोजगार और इंसाफ की राह पर ले जाने के बजाय अब सिर्फ एक ही एजेंडा बाकी रह गया है कि मुसलमानों और उनके मजहबी मकाम को मुतनाज़ा बतलाने वालों की सरपरस्ती करके पोलराइजेशन की सियासत को मजबूत बनाया जाए और हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काकर सियासी फायदा उठाने की कोशिश की जाए। मारूफ शायर मुनव्वराना की तबीयत नासाज हो गई है और उन्हें इलाज के लिए SGPGI लखनऊ में दाखिल कराया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी हालत तशवीशनाक है और उनकी सर्जरी की जानी है, जिसके लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मुनव्वराना गुर्दे की तकलीफ के बायस डायलिसिस पर हैं और उनका इलाज दिल्ली में चल रहा था। बताया जा रहा है कि मंगल के रोज उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई। उसके बाद अहले खाना ने उन्हें लखनऊ के संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के इमरजेंसी वार्ड में दाखिल कराया, जहां आज उनका गुर्दे का ऑपरेशन किया जाना है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर लीडर और MLA आजम खान लगातार प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के सरबराह शिवपाल यादव से मुलाकातें कर रहे हैं, जिसके सबब कयास आराइयों का दौर जारी है। इन मुलाकातों की बुनियाद पर यह भी कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव और आजम खान के दरमियान दूरियां बढ़ती जा रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आजम खान 2 दिन तक लखनऊ में रहे, लेकिन पार्टी सदर से मुलाकात करने के लिए नहीं पहुंचे। वो अपनी हलफबर्दारी के लिए रियासती असेंबली गए, लेकिन अखिलेश से नहीं मिले। अखिलेश यादव ने भी आजम खान के जेल से रिहा होने के बाद उनसे मुलाकात की जहमत नहीं की। रियासत में बिजली के नर्ख बढ़ने के इम्कान के पेश नजर हुकूमत ने कोयला दरामद न करने का फैसला किया है। दूसरी जानिब रियासती हुकूमत के इस फैसले के बाद प्राइवेट प्रोड्यूसर्स ने भी जारी किए गए टेंडर्स को मनसूख करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। मरकजी हुकूमत की जानिब से थर्मल पावर प्लांट्स के लिए कोयले की दरामद पर दबाव डालने के बाद रियासती बिजली सारिफ काउंसिल ने रेगुलेटरी कमीशन में एक अर्जी दायर की थी, जिसमें टेंडर पर रोक लगाने का मुतालबा किया गया था। काउंसिल ने कहा कि इससे बिजली के नर्ख बढ़ेंगे और आम सारिकीन पर बोझ बढ़ेगा। हुकूमती सतह पर वसी गौर खौज के बाद अवामी मफाद में मरकजी हुकूमत के दबाव को नजरअंदाज करते हुए पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट प्रोड्यूसरों के जरिए कोयला दरामद न करने का फैसला किया गया है। अवधनामा में शायर जिले की खबरों में ज्ञानवापी मस्जिद तनाज़ा केस की समाअत से पहले मस्जिद की जमीन में घोटाले का मामला सामने आया है। मस्जिद कमेटी पर घपले का इल्जाम है। एक खबर के मुताबिक ज्ञानवापी से मुतालिक 140 साल पुराना रेवेन्यू रिकॉर्ड मिला है, जिसमें मस्जिद की आराजी 31 बिस्वा बताई गई है, जबकि कोर्ट कमिश्नर के सर्वे में सिर्फ 14 बिस्वा आराजी ही बताई गई थी। ABP की खबर के मुताबिक मुख्तार अहमद अंसारी ने इस केस में फरीक बनने के लिए दरख्वास्त दायर की है। ये रिकॉर्ड 140 साल पुराना है। अंसारी का कहना है कि वो तमाम दस्तावेजात अदालत में पेश करेंगे। मस्जिद की आराजी किस तरह कम हुई, इसकी तहकीकात करके मुजरिमों को सजा दी जाए। जलालपुर की दीनी व इल्मी मरकजी दरसगाह हौजा इल्मिया बक़ियतुल्लाह में मौलाना जाहिद अली हिंदी ताबसराह की 10वीं बरसी के मौके पर आए हुए नुमाइंदे वली फ़क़ीह आकाए मेहदी महदवीपुर और मौलाना अकील अब्बास मारूफी ने मजलिस को खिताब किया। आकाए मेहदवीपुर ने फरमाया कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि अगर इंसान के अंदर वो पाई जाए तो उसका अंजाम बुरा होता है, जैसे जुल्म, तकब्बुर और हरामखोरी वगैरह। मौलाना अकील अब्बास मारूफी ने सदक़े की अहमियत को बयान करते हुए कहा कि सदका सिर्फ माल का नहीं होता, बल्कि जबान को नरमी के साथ इस्तेमाल करना और सलाम करना वगैरह भी सदका है। हत्ता कि हर वो काम सदका है जिससे मखलूकात को फायदा पहुंचे। आखिर में मसाइब आले मोहम्मद बयान किए गए, जिसे सुनकर मोमिनीन की आंखें अश्कबार हो गईं। सिविल कोर्ट देवबंद में मुनक़िदा सिविल बार एसोसिएशन की मीटिंग में वकला ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर SDM देवबंद दीपक कुमार के गैर जिम्मेदाराना रवैये पर शदीद नाराजगी का इजहार करते हुए 3 रोज़ा अलामती हड़ताल किए जाने का ऐलान किया है। मीटिंग से खिताब करते हुए सिविल बार एसोसिएशन के सदर समय सिंह पंडेर और सेक्रेटरी अमित सिंह ने मुश्तरका तौर पर कहा कि SDM का रवैया काबिल एतराज़ और अदलिया के खिलाफ है। मुलजिम को दफा 151 के तहत जेल भेज देना और दफा 107, 116 में मुलजिमीन समेत वकला को हिरासा करना SDM का रोज का मामूल बन गया है। इसलिए कोर्ट में 3 दिन की अलामती हड़ताल पर जाने का फैसला इत्तेफाक राय से लिया गया है। उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर में सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अजय साहनी की क़यादत में साइबर क्राइम की रोकथाम व जराइम पेशा अफराद के खिलाफ चलाई जा रही खुसूसी मुहिम के सिलसिले में साइबर सेल संग्रामऊ थाने की मुश्तरका टीम ने बुध को सोशल मीडिया पर काबिल एतराज मवाद वायरल करने के लिए एक मुलजिम को गिरफ्तार किया है। एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस शहर डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि मंगल को एक शख्स के जरिए फेसबुक पर एक खास मजहब के खिलाफ काबिल एतराज वीडियो फोटो बनाकर वायरल करने की इत्तला मिली थी। पूछगछ में उसने अपना नाम सरोज अंसारी उर्फ मोनू बाशिंदा सिंगरा मऊ बताया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने समाज के बाद साबिक वजीर याकूब कुरैशी की मेरठ हापुर रोड पर वाक़ मीट फैक्ट्री अल-फहीम मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड की इन्हिदामी कार्रवाई पर आइंदा 13 जुलाई तक उबूरी तौर पर रोक लगा दी है। साथ ही हाईकोर्ट ने वाज़ेह किया है कि फैक्ट्री
फैक्ट्री चलाने पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी, जिसे गुज़श्ता मार्च में छापे की कार्रवाई के बाद सील कर दिया गया था। मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी MDA के सेक्रेटरी चंद्रपाल तिवारी ने बुध को बताया कि फैक्ट्री को मुनहदिम करने की पूरी तैयारी कर ली गई थी, लेकिन अब इस मामले की अगली समाअत 13 जुलाई को होगी। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक अमेरिकी रियासत टेक्सास के एक एलिमेंट्री स्कूल में एक 18 साला बंदूक बरदार ने क्लासरूम में जाकर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में कम से कम 19 बच्चे हलाक हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हमलावर पुलिस के हाथों मारा गया। हुक्काम ने बताया कि मरने वालों में 2 बालिग अफराद और एक उस्ताद भी शामिल है। बहुत से जख्मियों को ओल्डे मेमोरियल अस्पताल पहुंचाया गया। इत्तलात के मुताबिक स्कूल जाने से पहले हमलावर ने अपनी दादी को भी वो फौजी तर्ज के राइफलों से मार डाला जो उसने अपनी सालगिरह पर खरीदी थी। ये पहला काम था जो उसने अपनी 18वीं सालगिरह पर किया था। ईरानी सदर ममलकत ने कहा है कि हम मुल्क की तरक्की के लिए पाबंदियों के खात्मे का इंतजार नहीं करेंगे। ये बात सैयद इब्राहिम रईसी ने आज बरोज़ बुध उलमाए दीन के 4000 शोहदा की कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कही। उन्होंने कहा कि हम पाबंदियों के खात्मे तक मुल्क की पेशरफ्त को मुलतवी और मुअत्तल नहीं करेंगे और अपनी तरक्की के लिए दूसरों के फैसले का इंतजार नहीं करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि जैसा कि दुश्मन की धमकियों को हम मुल्क की तरक्की के रास्ते में कोई रुकावट नहीं समझते, उसी तरह हम मुल्क की तरक्की को पाबंदियों के खात्मे पर मुनहसर नहीं करेंगे और दूसरों को इजाजत नहीं देंगे कि वो हमारे लिए फैसला करें। अफगानिस्तान में 4 हवाई अड्डों का इंतजाम संभालने के लिए अफगान तालिबान और मुत्तहिदा अरब इमारात की कंपनी के दरमियान मुआहिदा हुआ है। इस तकरीब में तालिबान के अबूरी नायब वजीर आजम मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और GAAC के सरबराह रज़ाक असलम मोहम्मद अब्दुल राज़िक समेत दीगर हुक्काम मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में इमारात से ताल्लुक रखने वाली कंपनी GAAC के साथ एक मुआहिदे पर दस्तखत किए गए, जिसके तहत यह कंपनी काबुल, हेरात, कंधार और मज़ार शरीफ के हवाई अड्डों के लिए जदीद टेक्नोलॉजी सिस्टम और ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज फराहम करेगी। बहरीनी अवाम ने एक बार फिर मुजाहिरा करके शेख ईसा कासिम के साथ इजहार वफादारी और अपने कैदियों और शहीदों के साथ इजहार यकजहती किया है। रिपोर्ट के मुताबिक बहरीन के अवाम ने शिया रिहायशी इलाके में मई 2017 में आले खलीफा के हाथों 5 बहरीनी शहरियों की शहादत और 285 की 5वीं बरसी पर एहतजाजी मुजाहिरा किया, जिसमें उन्होंने अपने कायद शेख ईसा कासिम के साथ इजहार यकजहती किया। वाज़ेह है कि बहरीन में 14 फरवरी 2011 से अपने बुनियादी हुकूक के हुसूल के लिए मौरूसी आले खलीफा हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। ताहम आले सऊद और बाज़ मगरबी ममालिक की हिमायत याफ्ता आले खलीफा हुकूमत अपने ही अवाम की बेईमाना सरकूबी पर कमर बस्ता है। पाकिस्तान में PTI के आज़ादी मार्च के आगाज के लिए चेयरमैन PTI इमरान खान सवाबी पहुंच गए हैं। इस्लामाबाद की जानिब अपने लॉन्ग मार्च शुरू होने से पहले सवाबी इंटरचेंज पर कारकुनान से खिताब करते हुए साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हम D चौक जा रहे हैं और हमें कोई रोक नहीं सकता। इमरान खान ने कहा कि हमारा लॉन्ग मार्च पुरअमन है और तमाम रुकावटों को पार करके हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि हर जगह हमारे लोगों को रोका जा रहा है और रात गए लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। इमरान खान ने कहा कि मैं हुकूमत को सवाबी इंटरचेंज से पैगाम देना चाहता हूं कि आप जो भी रुकावटें डालेंगे, हम तमाम रुकावटों को अबूर करके इस्लामाबाद D चौक जरूर पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा एहतजाज पुरअमन है। अवधनामा में शाये खबरें और मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए www.awadhnama.com पर विजिट करें।